गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 22 11th बायोलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे सभी हार्मोन्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और इनके फंक्शंस और हार्मोन्स के जो नेचर्स हैं। ओके, आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस lecture. So first of all, we have to understand what is endocrine gland. Basically, endocrine glands are also called the ductless gland. Basically, डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद में ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में और फाइनली एक टारगेट ग्लैंड पर पहुंचने के बाद में ये अपना अफेक्ट शो करते हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ओके, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलते हैं इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये वेल ऑर्गेनाइज ग्लैंडुलर टिश्यू से बने हुए थे जिनका मेन फंक्शन है हार्मोन्स को सिक्रीट करना। ओके, चलिए हम समझ लेते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या है। ये हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ब्लड टू डिस्टेंट लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स और वहाँ अपना शो करते हैं। बेसिकली हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज ए इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। इंट्रासेल्युलर मैसेज है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स का बेसिकली रोल क्या है। चलिए जान लेते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। बेसिकली हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिएंट्स में अगर हम समझें तो प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं हमारी बॉडी में, फैट्स भी हैं। तो इसी तरीके से जो हार्मोन्स हैं ये सभी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जो माइक्रो हम कहेंगे कंपोनेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान ले कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो पेप्टाइड हैं हार्मोन्स कहते हैं जिन्हें, या प्रोटीनियस हार्मोन कहते हैं, जो कि प्रोटीनियस मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स हैं। तो इसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो है इंसुलिन जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, ग्लूकागन जो कि इंसुलिन अपने पेनक्रियास से ही सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो भी हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो सभी पेप्टाइड हार्मोन्स है। इवन हाइपोथैलेमिक जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो सभी हार्मोन्स पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं जिनका एक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है जो किडनी से सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस से सिक्रीट होता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो कि हमारे ओवरीज से सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरीज से सिक्रीट होता है। तो आप जान सकते हैं कि ये कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्टीरॉयडल इन एक्शन है, ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के भी कुछ हार्मोन हैं जैसे हम जिन्हें हम जनरली जानते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। बेसिकली इनको एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स है। ऐसे कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि आयोडीन में रिच होते हैं, इसीलिए उन्हीं हार्मोन्स को हम थायरोनिन हार्मोन्स कहते हैं, आइडोथायरोनाइन हार्मोन कहते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हार्मोन्स हैं बेसिकली केमिकल नेचर के हिसाब से भी चार टाइप्स में हैं, पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड आइडोथायरोनाइन। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में भी बेसिकली हमने जो टिश्यूज एंडोक्राइन सिस्टम को इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज ग्लैंड जो कि स्पेसिफिक ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बट इसके अलावा भी टाइप बी भी है जिसमें कुछ बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, उनमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और जो कि वो टिश्यूज़ भी कुछ ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में लोकेटेड होता है। ओके, सेकंड हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है डेट इज पिट्यूटरी, ये भी ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है। एंड पीनियल ग्लैंड जो कि ये भी बिल्कुल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बिल्कुल पास ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर बेसिकली तीन एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑर्गेनाइज ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं
कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, बेसिकली ये नेक में लोकेटेड होता है, हमारे गले के अंदर बिल्कुल, ओके, लैरिंग्स के बिल्कुल ऊपर थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है, इसी के बिल्कुल पास में ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये दोनों बिल्कुल साथ में ही लोकेटेड होते हैं। तो नेक में जो ग्लैंड्स लोकेटेड है वो हैं थायराइड एंड पैराथायराइड, लोकेशन के हिसाब से भी हमें याद रखना चाहिए, ओके। अब डिस्कस कर लेते हैं पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज हमारे एब्डोमेन में होती है, लोकेटेड होती है बिल्कुल स्टमक के लोअर साइड में, और जो ट्रांसवर्स कॉलम है ठीक उसके बैक साइड में पैनक्रियाज लोकेटेड होती है। पैनक्रियाज में अल्फा, बीटा और गामा सेल्स है, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पैनक्रियाज बेसिकली एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, बट हमें इस यूनिट के अंदर इसके एंडोक्राइन सिस्टम को ही डिस्कस करना है। तो पैनक्रियाज के बारे में आप जानते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। चलिए जान लेते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। बेसिकली इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारी जो थाइमस बोन है चेस्ट में ठीक उसके पीछे होती है, और थाइमस ग्लैंड का बेसिकली आप जानते ही हैं कि टी लिम्फोसाइट वहीं पर मैच्योर होती है, और यहाँ से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपको आप जानते ही हैं कि हमारे चेस्ट में होती है, बिल्कुल स्टर्नम के पीछे। और नेक्स्ट हमारा एर्थ ग्लैंड है हमारा एडिनल ग्लैंड, और इसकी जो लोकेशन होती है वो किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड होता है, बिल्कुल क्राउन शेप में, ओके, दोनों किडनीज के ऊपर क्राउन शेप में लोकेटेड होता है। और इसी से ही एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि बॉडी के अंदर हमारे को बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं। ऑस्मो रेगुलेशंस में भी फंक्शन है इसका, फाइट हार्मोन्स के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इवन हमारी बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करने में इसका रोल है। हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हार्मोन्स ग्लैंड्स क्या हैं और इनकी लोकेशंस क्या है। और लास्ट जो हमारा जो ग्लैंड है दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, जिन्हें जनरली हम गॉनड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों के दोनों कहाँ लोकेटेड होते हैं? टेस्टिस बेसिकली मेल्स के अंदर होती हैं, आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम सैक, और बेसिकली इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मेल एंडोक्राइन हम कहेंगे कि मेल हार्मोन सिक्रेट का, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, और एक बॉय एक मेल के अंदर, अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओके, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली। और ओवरीज हैं ये बेसिकली फीमेल्स में लोकेटेड होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर साइड एब्डोमेन के अंदर, दोनों साइड में बिल्कुल। तो ओवरीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो एक फीमेल में डेवलप होने चाहिए, इनका मेजर रोल है उनको कंट्रोल करना। तो आप इनकी लोकेशन जान गए हैं कि हमारी बॉडी में बेसिकली ये 9 ग्लैंड्स कौन से हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन आप जानते ही हैं, और इनकी लोकेशन क्या है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि सारे ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या है, ओके। चलिए मूव करते हैं बी पार्ट के ऊपर। कुछ टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस कर लें जिनसे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। चलिए आप जानते ही हैं इनके बारे में। बी सेल्स और टिश्यू सिक्रीट हार्मोन्स एंड एक्ट लाइक ग्लैंड सिचुएटेड इन ऑर्गन। सबसे पहले हम लीवर की बात कर लेते हैं। बेसिकली एक लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे फंक्शन करता है। इससे बाइल सिक्रीट होता है, जो कि हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से 2 हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। एक का नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, किडनी के साथ में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए, उस फंक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा थ्रोम्बोपोएटिन जो हार्मोन है बेसिकली ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि लीवर से भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। लीवर में भी कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनका कुछ फंक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा ही है। चलिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ से भी कुछ हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हेल्पफुल हैं। इवन आर्टेरियल वॉल, हमारे हार्ट है, हार्ट्स की आर्टेरियल वॉल है, यहाँ से भी ANF, जिसे हम
आर्ट्रियो नेट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं, जिसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, जो कि एक बेसिकली एंडोक्राइन हार्मोन की तरह ही फंक्शन करता है। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? आर्ट्रिया वॉल से सिक्रीट होता है। और लास्ट जो हमारा ग्लैंड है जिसे हम जान लेते हैं किडनी, और किडनी से रिलीज होता है रेनिन, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक हार्मोन्स और है एरिथ्रोपोएटिन, जिसका बेसिकली रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर एरिथ्रोसाइट डेवलपमेंट में, ग्रोथ के अंदर हेल्प करना। और लास्ट है हमारा विटामिन डी, इसका भी सिंथेसिस हमारी किडनी से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एनसीईआरटी बेस्ड पे हमारे सिर्फ ए पार्ट ही है, बी पार्ट मैंने आपके बेसिकली नीट पार्ट के लिए मैंने मेंशन किया, जिससे कि आप जान सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ टिश्यूज़ हैं जो कुछ एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनका रोल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए फर्स्ट एक दोबारा मैं आपको कुछ स्लाइड शो कर देता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से दोबारा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके सिक्रीशंस को हार्मोन कहा जाता है और ये ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इनके बेसिक केमिकल नेचर क्या हैं। कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड और प्रोटीनियस होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, और कुछ आइडोथायरोनाइन, जिनमें बेसिकली आयोडीन मिनरल हो सकता है, ठीक है, होता है। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इनकी बॉडी में लोकेशन क्या है। आप हमेशा ही 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो हमने इनकी लोकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। ओके, और नेक्स्ट में हमने कुछ बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं जिनका बेसिक रोल भी कुछ ग्लैंड्स की तरह ही काम करना है, कुछ सिक्रीट करना है हार्मोन्स, और ये बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है और कुछ अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस हैं और दूसरे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनमें हेल्प करना है, कंट्रोल करना है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन और वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। इन नेक्स्ट पार्ट हम वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो टेक केयर, बाय बाय।